ये एग्जाम्पल करते हैं। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसका रेडियस ए दे रखा है, यानी ग्रीन वाला जो है ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसका रेडियस जो है वो ए दे रखा है। इसके नंबर ऑफ लूप्स n1 है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ लूप्स n1 और लेंथ l दे रखी है। अच्छा, इसको प्लेस कर रखा है एक ये कॉइल है, मतलब सिंगल लूप नहीं है, है ना, कॉइल है, उसका रेडियस b है और नंबर ऑफ लूप्स इसके n2 है, इसके नंबर ऑफ लूप्स n2 हैं और ये रेडियस जो है ये b है, ठीक है। क्या बोलता है, इफ करंट I इज पास थ्रू द कॉइल, है ना, ये कॉइल है और ये सोलेनॉइड, ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। क्या बोल रहा है इसमें, यदि हम करंट I पास कर दें तो सोलेनॉइड के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा। तो सोलेनॉइड के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, और उसको फिर हम n1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ लूप्स जो हैं। हमसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड का, ये कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के थ्रू पास कर रही है ना, इसमें करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो सोलेनॉइड पास कर रही। अच्छा, फिर एरिया ऑफ सोलेनॉइड, ये तो एक लूप का हो गया और उसको हम n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो इसमें a और n1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को bs निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड से पास करेगी। अब इसको देखें कि हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। हम यदि ऊपर से देखते हैं, है ना, या इस साइड से देखते हैं तो कैसा नजर आएगा, उसको बनाते हैं एक बार जरा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का नजर आएगा, और सोलेनॉइड हालांकि थोड़ा मतलब है ना लेंथ में भी है, फ्लैट नहीं है, वो एक अलग इशू है। और इसमें सपोज करंट I पास कर रहा है, तो लूप में करंट के कारण उसके सेंटर में क्या फील्ड होती है ये तो हमको निकालना आता है, बट अलोंग द एक्सिस, इस एक्सिस पे क्या फील्ड होगी ये तो हम नहीं निकाल सकते। आप देख रहे हैं, मतलब नहीं निकाल सकते, मतलब डिफिकल्ट है भाई। यहाँ पे आप निकालिएगा, सेंटर पे तो निकालना इजी होता था बिकॉज इसका डिस्टेंस सेम होता था हर जगह से। किसी दूसरे पॉइंट पे आप निकालिएगा तो ये डिस्टेंस r1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस r2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी नहीं दे रखा है कि a इज वेरी स्मॉल देन b। यदि ऐसा दे रखा होता तो हम ये एज्यूम कर सकते थे कि जो सेंटर में जो फील्ड है वही सब जगह पे है ना, ये हम एज्यूम कर सकते थे, पर ये एजम्पशन हमको अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऐसा तो कहीं पे दिया हुआ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, यदि इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, भाई ये प्रॉब्लम तो हुई केवल इस फ्लैट पोर्शन पे निकालने के लिए, सोलेनॉइड तो लंबा है, ठीक है, तो एक इसमें दूसरा एक और एस्पेक्ट आ जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, भाई इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप की, वो तो कुछ इस टाइप से जाएगी, लूप की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो कुछ इस टाइप से पास करेगी। आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है, एक तो सेंटर इटसेल्फ पे निकालना मुश्किल है, हमको तो यहीं पे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर जाएगा, इस लूप से डिस्टेंस पे डिपेंड कर जाएगा। तो लूप से सोलेनॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और हमारे बस के बाहर की चीज़ है, फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। इस लेवल का इंटीग्रेशन है ना, वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, तो है ना, वो तो मुश्किल है। तो अब इसमें सोचना ये है कि क्या किया जाए, है ना। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के जितने जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसमें हम ये प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसको अभी अपन यूज करेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ यदि करंट जो है सोलेनॉइड में होता, करंट सोलेनॉइड में होता, तो ये जो दूसरा वाला जो कॉइल है, रेड वाला कॉइल, उसके साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा होता सोलेनॉइड के करंट के कारण, है ना, वो निकालना रिलेटिवली सिंपल होता, ठीक है। उसको देखते हैं एक बार। तो अब हम देखते हैं, यदि सोलेनॉइड में करंट दिया हुआ होता और पूछता कि मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरे मैग्नेटिक फ्लक्स इस लाल वाले कॉइल के साथ कितना लिंक हो रहा है, तो इसको निकालना तो सिंपल था। क्यों सिंपल था,
क्योंकि हमको ये मालूम है कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी आती, ठीक है। ये इसके बिल्कुल सेंटर में ही रहेगी, इतने से पोर्शन में रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगी, ये भी हमको मालूम है। अच्छा, बाहर नहीं होगी ये भी हमको मालूम है, तो बाहर की तो चिंता ही नहीं करनी हमको, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लें और इस बड़े वाले कॉइल का हमको एरिया भी मालूम है, नंबर ऑफ कॉइल्स भी मालूम है, तो तुरंत ही निकल जाएगा, ठीक है। पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमको करंट जो है वो कॉइल में दे रखा है, सोलेनॉइड में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो एक प्रॉपर्टी है ना, उसको यूज करते हैं। क्या प्रॉपर्टी? M21 इज इक्वल टू M12। ये तो अपन ने देखा था, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड लूप विथ रिस्पेक्ट टू 1 या ड्यू टू करंट इन 1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट लूप ड्यू टू करंट इन 2, ठीक है। इस रिजल्ट को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को इलेबोरेटली इसलिए डिस्कस किया क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस के नॉर्मली जो प्रॉब्लम आएगी उसमें यही होगा कि करंट किस कॉइल में हम लें, हम उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमको फ्लक्स लिंक निकालना किस केस में हमको इजी पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसको करते हैं फिर। तो ऐसा करते हैं, पहले अपन सोलेनॉइड में करंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। I1 करंट एज्यूम कर लिया अपन ने। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या रिलेशन होता था? म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, ठीक है। मतलब करंट जो है वो कॉइल 1 में है, क्या होता था? N2 Phi2, N2 ये और Phi2 मतलब फ्लक्स इसके थ्रू, लाल वाले कॉइल के थ्रू, अपॉन I1, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इस कॉइल में? N2, ठीक है। Phi2 कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, अपॉन I1। ये कितना हो गया? N2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये कितना होता है? ये तो अपने को मालूम है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू I1, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ कॉइल कितना हो गया? पाई b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन I1। तो I1 कैंसिल आउट हो गया, M21 कितना आ गया? म्यू नॉट पाई, इस n को हम N1 बाई L लिख देते हैं, ठीक है। तो N1 N2 b स्क्वायर बाई L, ठीक है, ये आ गया। अब ये रिलेशन यूज करके हम लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 या ड्यू टू करंट इन कॉइल 2, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट पाई N1 N2 b स्क्वायर बाई L, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, M12 क्या हुआ? M12 हुआ कि यदि N2 में करंट होता है ना, मतलब I2 जो है सपोज यहाँ पे होता, यदि N2 में करंट होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 1 मतलब सोलेनॉइड अपॉन करंट इन I2, यही होता, ठीक है। पर हमको पता क्या करना है क्वेश्चन में? हमको यही टर्म तो पता करनी है, ठीक है, हमको ये टर्म पता करनी है। तो क्योंकि ये टर्म क्या है? फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड, यही तो पता करना अपने को, ठीक है। तो N1 Phi1 कितना हो गया? M12 इंटू I2, ठीक है। बस इसको I से मल्टीप्लाई कर दें, I2 बेसिकली I है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट पाई N1 N2 b स्क्वायर बाई L इंटू I, ये हो गया N1 Phi1, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड। तो ये आपका आंसर हो गया,
ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये काफ़ी क्रूशियल है और इसमें मेन चीज़ डिसाइड करने वाली ये है कि करंट हम किस लूप से पास होता हुआ एज्यूम करें, उसके बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लें और फिर ये तो बराबर होता ही है, फिर हम बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है।